नमस्कार, रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। अभी देखिए मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको श्री कृष्ण विद्या मंदिर की तस्वीर है और यहाँ छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, 10वीं के बच्चे, 11वीं 12वीं तक के बच्चे एक अभियान के साथ जुड़े हैं और अभियान का नाम है सेल्फी विद झोला अभियान। और एक तरह से पूरे रामगढ़ में एक कार्यक्रम हो रहा है सेल्फी विद झोला अभियान के तहत कि पूरे रामगढ़ में एक अजीबोगरीब क्रांति आ गई है कि भाई अब हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। और इस क्रांति की शुरुआत बड़े बुजुर्ग नहीं कर रहे हैं, ये छोटे बच्चों ने इस क्रांति में अपना हाथ आगे बढ़ाया है। और आप देख लीजिए कैसे, इधर दिखाइए कैसे छोटे छोटे बच्चे हाथों में झोला लेकर जा रहे हैं और ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि रामगढ़ में सिर्फ बच्चों ने तो ये ठान लिया, अब देश के लोगों को भी ठानना होगा और रामगढ़ के प्रत्येक लोगों को ठानना होगा। सरकारी प्रेशर के वजह से प्लास्टिक की बंदी हो जाती है, लेकिन जब तक अंदर की इच्छा नहीं जागेगी कि मुझे प्लास्टिक से क्या नुकसान होने वाला है, तब तक ये सारी चीज़ें बंद नहीं होने वाली है। अभी हम चलेंगे, कुछ बच्चों से बात करेंगे और यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करेंगे और इस सारे कार्यक्रम के पीछे जो मुख्य प्रणेता है यानी उपेंद्र पांडे, पर्यावरणविद के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पर, वो पिछले 13 वर्षों से यहाँ पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि सभी बच्चों को, सभी परिवारों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताते रहे हैं और भी बहुत सारे काम वो करते रहे। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो चलिए चलते हैं, उन लोगों से बात करेंगे। कुछ लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े भी पहने हैं, लेकिन झोला सबके रंग बिरंगे दिखाई दे रहा है। तो एक संदेश के साथ स्कूल का भी नाम है श्री कृष्ण विद्या मंदिर रामगढ़ कैंट। आपने झोला में लोगो बना दिया, तो ये झोला का उपयोग कैसे करोगे आप लोग, क्या करोगे? इस झोले को हम लोग अपने परिवार को भी बोलेंगे यूज़ करने और हम लोग भी यूज़ करेंगे। जैसे हमें कहीं मार्केट जाना हो तो हम लोग प्लास्टिक का कम यूज़ करके कैनवस बैग्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, जूट बैग्स का ज़्यादा यूज़ बहुत अच्छा। क्या नाम है? साक्षी पांडे। चलिए, साक्षी पांडे ने बताया। आप ये सारा वीडियो दिखाइए यहाँ पे सारे बच्चों को। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे अलग अलग कई रंगों के कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों का भी झोला देखिए। कौन बनाया? ये किसने बना के दिया? मम्मी ने। मम्मी बना के दी। अब पापा को मत बोलना प्लास्टिक लेकर आने बाजार से, है ना? क्या नाम है मेरा? हाँ, अनमोल कुमार झा। अनमोल कुमार झा। ये कौन बनाया? मम्मी। मम्मी बनाई। हाँ। अच्छा, अब प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेगा ना? नहीं। हाँ, पापा अगर करेंगे तो क्या बोलोगे? मैं कि मत कीजिए प्लास्टिक का उपयोग। अरे वाह, मत कीजिए प्लास्टिक का उपयोग। अगर क्या नाम है? सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा। तो किसने बनाया ये? मेरी मम्मी ने। अच्छा, तुम भी तो बना सकती थी। इसमें आधा मेरी मम्मी बनाई, आधा हम बनाया। अच्छा, तो मम्मी पापा लोग यूज़ करते हैं पहले से? नो सर। तो फिर कितना तुम्हारा झोला छोटा का है? मोबाइल रखने के लिए? हाँ? चलो, तुम्हारा क्या नाम है? हिमांशी सिंह। क्या, और ये कौन बनाया? चलो, इसमें नाम भी लिखा हुआ है, क्लास 5B भी लिखा हुआ है। चलो बढ़िया। क्यों बनाई हो झोला? ताकि हम लोग प्लास्टिक का यूज ना करें। अब स्कूल के बच्चों ने एक अभियान शुरू कर दिया है कि बच्चे अब प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। अब प्लास्टिक का उपयोग नहीं करोगे ना? हैं? नहीं। जो करेगा उसको क्या बोलोगे? मत करो, है ना? जो प्लास्टिक का उपयोग करेगा उसके लिए क्या कहोगे? प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बोलेगा हमको नहीं पता। क्यों नहीं करना, बताओ। क्योंकि प्लास्टिक से पूरी दुनिया में गंदा फैलता है। हाँ, प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम लोग को प्लास्टिक का उपयोग करने से पोल्यूशन होता है, इसलिए नहीं करना है। हाँ, तुम बताओ क्यों नहीं करना है? क्योंकि उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। अच्छा, प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना है, कौन बताएगा? पर्यावरण दूषित होता है। अच्छा, पर्यावरण दूषित होता है और ग्लोबल वार्मिंग होता है और हीट ज़्यादा बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है, हीट ज़्यादा बढ़ता है। और क्यों नहीं करना चाहिए?
प्लास्टिक नीचे रहता है तो हमारी ज़मीन के अंदर पानी नहीं जाती है। हाँ, पानी के लिए भी नहीं करना चाहिए कि पानी कैसे जाएगा नीचे, फिर वापस पानी हम कैसे पिएंगे, है ना। नदी प्रदूषित होती है, प्लास्टिक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। सर वो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करता है, और अगर एक इंसान शुरू करे कपड़े के थैला यूज़ करना तो उसी तरह सब यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं यूज़ कर रही हूँ कपड़े का थैला और मैं अपने सोसाइटी में सबको इंस्पायर करूँगी यूज़ करने के लिए, तो इसी तरह सब यूज़ करेंगे और प्लास्टिक के पॉलीथीन यूज़ करना बंद करेंगे। और वाह, क्या नाम है, किस क्लास में। माय नेम इज़ नविका कुमारी, आई एम फ्रॉम क्लास 9A। क्लास 9A। ये थैला किसने बनाया है। ये दिस आई मेड दिस थैला सर। अरे वाह, ये सब तुम लोग बनाई ना। यस अच्छा, ये किसने बनाया। मैंने बनाया सर। अच्छा, और बड़ा थैला पापा लोग के लिए कौन बनाएगा। सर अपने लिए बनाए, पापा को बोलेंगे अपने लिए, और झोला बनाए अपने दोस्तों को भी बोले अपने लिए। हाँ नहीं, अब तुमको तो आ गया झोला बनाना। अब पापा बाजार जाएंगे तो पापा को बड़ा थैला देना है आलू प्याज लाने के लिए। अगर हम लोग मार्केट से झोला खरीदते भी है तो कपड़े का ही झोला खरीदते हैं सब्जी वगैरह लाने के लिए, हाँ। जिससे प्लास्टिक यूज़ करना हम लोग कम करते हैं। कम करें। हम भारतीयों की एक विशेषता है कि हम किसी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने घर में वेस्ट कपड़े का उपयोग किया और थैला बनाया। ये किस कपड़े का है। ड्रेस का। यस सर, है टॉप ना? का। देखिए, ड्रेस का उपयोग इसके माध्यम से भी हो सकता है। तो हम बोले तो हम भारतीयों की विशेषता है कि हम जब हमारा काम खराब हो जाता है, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हम उसको थैला में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम पैसा भी बचा रहे हैं, पर्यावरण भी बचा रहे हैं, धरती भी बचा रहे हैं, पानी भी बचा रहे हैं। हमारे साथ है पर्यावरणविद उपेंद्र पांडे जी, और इन्हीं का ये प्रयास है जो रामगढ़ के हर एक स्कूलों में जा रहे हैं। और आज के डेट में ये भी कहा जा सकता है कि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा कपड़े का थैला रामगढ़ में बनाया जा रहा है। तो हमारे बीच में उपेंद्र पांडे जी, हम इनसे बोलेंगे इसके पीछे क्या ऐसा इनके मन में आया कि इन्होंने कपड़े के झोले के पीछे लोग पड़ गए, प्लास्टिक के पीछे ही पड़ गए। एक्चुअली आज का जो विकल्प है, पॉलीथीन का जो विकल्प है, वो कपड़े का झोला ही है। लोग अंधाधुंध जो है पॉलीथीन का इस्तेमाल किए जा रहे हैं और स्थिति बहुत भयावह हो रही है। हर जगह पॉलीथीन ही पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करना भी बहुत दिक्कत है। तो इसका एक सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो कपड़े का थैला है। और हमारे पहले जो हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, सब कपड़े का थैला इस्तेमाल करते थे। अगर हम लोग उस चीज़ को अपना लें तो ये प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। एक्चुअली हम लोग बचपन में सब लोग कपड़े का थैला इस्तेमाल करते थे। और हमारी माताजी ने बात में ही ये बात बोली कि भाई कपड़े का थैला इस्तेमाल होगा, ठीक ना। और आप तो प्लास्टिक डोनेट मिशन के तहत भी आप बहुत लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं। वो तो पहले से चलता आ रहा है। वो लगभग 13 साल से ये चलता आ रहा है। लोग को प्लास्टिक को लेकर अवेयर करते रहते हैं। और उसके बदले में एक ऑप्शन भी खड़ा कर दिया कि भैया प्लास्टिक नहीं तो कपड़े का थैला। नहीं तो बहुत मन में आता है कि प्लास्टिक नहीं तो क्या, तो कपड़े का थैला है। हमारे बीच में स्कूल के शिक्षक भी हैं। क्या नाम हुआ सर, परिचय दीजिएगा। अभिषेक, मैं यहाँ साइंस का टीचर हूँ। अच्छा, साइंस के टीचर हैं। तो चलिए वैज्ञानिक आधार पे बताइए अब कि कपड़े का थैला बनाम प्लास्टिक का थैला कौन सही है और क्यों सही है। कोई भी इसमें कोई शक नहीं है कि प्लास्टिक से कहीं ज़्यादा बेटर आपका कैनवस कपड़े का थैला है। वैज्ञानिक स्तर पे अगर आप देखें तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल में वो सारा मटेरियल आता है जो आपका आसानी से मिट्टी में, नेचर में वो आराम से दोबारा मिट्टी बन जाए या वो डिकम्पोज हो जाए बढ़िया से। प्लास्टिक जो है वो शुरू से ही हानिकारक रहा है और प्लास्टिक कहीं से भी कभी भी यूज़फुल था नहीं। और ये बहुत सराहनीय स्टेप है कि अभी ये इस तरीके से जागरूकता फैलाया जा रहा है कि अब मैंडेटरी हो गया है और ये बाहर भी देखने को मिलता है। बहुत खुशी होती है कि चाहे मॉल्स आप चले जाएं, वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं इस चीज़। अब समाज में ये चीज़ आने लगी है जागरूकता कि अब लोग प्लास्टिक से थोड़ा दूरी बनाने लगे हैं। और कपड़े का थैला इवन मॉल वगैरह में आप बताया कि बिकता भी है। तो आगे अब जैसे आपके बच्चे तो बहुत सारे, लगभग सारे बच्चों ने कपड़े का थैला लाया है, तो ये आगे भी ये उपयोग करते रहें, आगे आने वाले बच्चे भी करते रहें, इनके पेरेंट्स भी करते रहें। तो ऐसा कुछ योजना आप लोग के दिमाग में है। पहली बात तो
दो चीज़ मैं इस पे बोलना चाहूँगा। एक है कि हमारा स्कूल मैनेजमेंट भी है, वहाँ से भी जो शुरू से हमें जागरूकता एक पर्यावरण के प्रति शुरू से देखने को मिला है कि आज हम हर वीक कोई एक्टिविटी भी करते हैं तो वहाँ पे 90% आपको पर्यावरण से संबंधित उसकी उपयोगिता और कैसे उसको हम बेहतर कर सकते हैं, ये हमेशा आपको इस स्कूल में देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है कि हम एज अ टीचर, एज अ साइंस टीचर, हम लोग ये नियत डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें सबको पता है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जिस दिन आपको ये नियत डेवलप हो जाएगा कि आपका छोटा सा कदम कि हम प्लास्टिक यूज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या हम पेड़ काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये छोटा छोटा अगर सोच हट जाएगा तो कंबाइन एफर्ट में आपको लॉन्ग टर्म पे वो नियत, तो हम लोग पूरा जनरेशन का नियत, इंटेंशन का। और देखिए, बड़ों को समझाना मुश्किल है क्योंकि वो जितना समझ चुके हैं समझते हैं कि हम साथ ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन अगर छोटे बच्चों को अगर कपड़े का थैला पकड़ा दिया जाए, उसका महत्व बता दिया जाए, उसका फ़ायदा बता दिया जाए, तो आजीवन उनका पूरा का पूरा पीढ़ी बदल जाएगा। ये आप हम लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि नियत अगर आपका क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी आपको हो जाता है, तो फिर आपको कुछ अलग से समझाने का ज़रूरत नहीं होता। आप पर्यावरण को अपना घर समझते हैं और आपको पता है कि क्या करने पे क्या बुराई हो सकता है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड लगातार करते रहेंगे और पूरा जनरेशन हम चेंज कर लेंगे इससे। तो ये थे सर जो बताए, वैज्ञानिक तरीके से भी बताए कि क्यों प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और प्रकृति को बचाने का प्रयास भी करना चाहिए। तो बहुत सुंदर प्रयास है, स्कूलों का प्रयास अच्छा चल रहा है। कल भी हम गए थे, डीएवी रजरप्पा गए थे, उसके पहले डीएवी बड़काकाना का भी देखे हम लोग, गुरु नानक स्कूल का भी देखे, आज हम लोग श्री कृष्ण विद्या मंदिर में देख रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि रामगढ़ का बच्चा बच्चा जागरूक हो रहा है कि भैया प्लास्टिक अब बहुत नुकसानदेह है। तो हम लोग एक बार इन सब लोगों से पर फाइनली बात करेंगे कि प्लास्टिक को लेकर के आप लोगों ने ठाना है, तो ये क्या आज सिर्फ प्रोजेक्ट भर के लिए रहेगा या हमेशा के लिए रहेगा? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। यस सर। है ना? और सिर्फ आप उपयोग तो करोगे कपड़े का थैले का, मम्मी पापा को कैसे समझाओगे? तो बोलेगे भैया हम तो तुमसे बड़े हैं, तुमको नहीं पता है, हम लेकर आ रहे हैं, तब क्या करोगे? सर उनको मोटिवेट करेंगे कि कपड़े का थैला यूज करें। मम्मी पापा को ना? यस सर। सारे इन सभी बच्चों के मम्मी पापा मोटिवेट हो जाइए, ये वीडियो को देख लीजिएगा, ये आपको भी मोटिवेट कर सकती हैं, क्योंकि जो गलती बड़ों से भी होती है, छोटों से भी होती है। आज अगर बड़ों ने गलती नहीं की होती तो आपको जागरूक नहीं करना पड़ता। क्या नाम है? रितिका राज। रितिका राज। कौन बनाया थैला? ये मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर बनाया। यस। और ये भी बोलना कि तुम और मम्मी मिलकर के पापा को बोलना कि बाहर से प्लास्टिक नहीं घर में आना चाहिए। यस सर। है ना? तो चलिए, ये बच्चों की बातें थी, लेकिन एक बहुत अच्छा संदेश भी था। कैसा लगा संदेश जरूर बताइएगा। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज। उपेंद्र पांडे जी के द्वारा ये अभियान, जागरूकता अभियान, जो प्लास्टिक मुक्त रामगढ़ का जो अभियान है, इसमें हम लोगों ने पूरा सपोर्ट दिया है। हमारे बच्चे आज अगर इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं तो आने वाले जनरेशन्स को ये मोटिवेट करेंगे। जितनी भी प्लास्टिक से रिलेटेड परेशानियां जो आज हम झेल रहे हैं, चाहे वो कचरा हो, इन्वायरमेंट हो, पोल्यूशन हो, एयर हो, किसी भी तरह का परेशानी जो आज आने वाले समय में हम झेल सकते हैं या हमारे आने वाले जनरेशन्स को ये इफ़ेक्ट करेगा, उन सभी को हम चाहते हैं कि हम अभी इसी समय ही रोक दें, ताकि जो हमारा रामगढ़ को प्लास्टिक मुक्त करने का जो अभियान है और कचरा मुक्त करने का जो अभियान है वो सफल हो सके। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी उपेंद्र पांडे जी का। वो हमारे स्कूल में ये मुहिम को लेकर आए। हमारा स्कूल उन्हें पूरा योगदान दे रहा है, हमारे बच्चे उन्हें पूरा योगदान दे रहे हैं और हम चाहते हैं आने वाले समय में भी ये हमारा पूरा सपोर्ट करते रहे और हम इनका पूरा सपोर्ट करते रहे। हमारा स्कूल है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे बच्चे जो हैं वो प्लास्टिक मुक्त रहें और जो बैग्स हैं, ये जो आपके झोले हैं, जूट बैग्स हैं, उनका उपयोग करें और आने वाले समय को भी सुधारें। धन्यवाद।